पूरी दुनिया के इंसानों को हम चैलेंज करते हैं, इमाम अहमद रजा जैसा साइंसदान तो लेके आओ। हमने तो सिर्फ इस एंगल से इंट्रोडक्शन करवाया है। आला हज़रत कौन थे जी? वो मिलाद का सबूत उन्होंने दिया है, फातिहा का सबूत उन्होंने दिया है, मज़ारों पे जाने का सबूत उन्होंने दिया है, चादर चढ़ाने का सबूत उन्होंने दिया है। कभी इस एंगल से भी हमने देखा आला हज़रत को? क्या आला हज़रत ने क्या क्या सबूत दिए? जब साइंस पे बहस करने आए हैं ना, तो ऐसी चिंदी की चिंदी कर डाली साइंस की। जितने साइंसदान थे ना उस दौर में, सारे लोग अंकुश बदंदा थे। किसी स्कूल में ना पढ़ने वाला, एक चटाई पर बैठकर पढ़ने वाला शख्स इतना बड़ा इल्मे जफर का, इल्मे कीमिया का, इल्मे नजूम का, फलकियात का, अर्दियात का इतना बड़ा माहिर, समंदर के अंदर जमीन कैसे फैलती है, कैसे सिकुड़ती है, समंदर के पानी के अंदर कितने कितने दूर तक आग की खंदकें पाई जाती हैं, इस पर रिसर्च देखना है तो आला हज़रत किताबों का मुताला। ये साइंस है। 1000 आयतें हैं कुरान मुकद्दस में जो हमें साइंस की तरफ इशारा करती हैं। साइंस मज़ाहिरे कुदरत, मज़ाहिरे फितरत से बहस करती है। और कुरान भी क्या कहता है? अफला ताकिलून, अफला तंजुरून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, फातबिरू या उलिल अब्सार, फातबिरू या उलिल अलबाब। कुरान ने भी पढ़ने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए, पढ़ने के लिए, सोच विचार करने के लिए। अफसोस इस बात का है कि जिसके पास ये कुरान नहीं है, हमारे पास से कुरान ले जाकर के यहूदी पढ़ता है कुतुब खानों से, ईसाई पढ़ता है, नॉन मुस्लिम पढ़ता है, वो चांद पे प्लॉटिंग कर रहा है, जमीन के मादनियात निकाल रहा है, खजाने निकालता है पहाड़ों से, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ये निकालता कुरान पढ़ पढ़ करके। और जिसके पास कुरान का खजाना मौजूद है, उस कौम ने सिर्फ इस कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए संभाल कर रखा। रोजाना सवेरे किसी की आदत है, एक पाव, आधा पाव, एक पारा या एक रुकू पढ़ता है। बड़े ही जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, शायद कोई निकले कि जिसने कुरान मुकद्दस का पूरा तर्जमा अब तक पढ़ा हो, मुझ समेत शायद किसी ने पढ़ा पूरे कुरान का तर्जमा और तशरीहात जो उसकी हैं। वक्त ही नहीं हमारे पास। तो जो हम पढ़ेंगे ही नहीं कुरान को, और कुरान क्या है? अल्लाहु अकबर। वला रतबिय्युं वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। खुश्की और तरी की हर चीज कुरान मुकद्दस में मौजूद है। मौजूद कैसे? तिबियानन लिकुल्लि शै, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। हमें फुर्सत कहां है पढ़ने की? रास्ता चलेंगे तो अखबार पढ़ते रहेंगे। और जब से मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं, तो हर घर में हर एक दूसरे से बेगाना मौजूद है, कोई पढ़ते लिखता नहीं है। इतनी फिक्र जरूर है कि जल्दी से देखो किसका मैसेज आया, किसने क्या फरमाया है। यानी कि नमाज की नियत बांधने के बाद बड़ी मुश्किल से लोग नमाज खत्म तक जो है सब्र कर पाते होंगे, और जैसे सलाम फेरते झट से मोबाइल, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी शायद पढ़ना भूल जाते हो, पहले मोबाइल देखते किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया। ये हालात हमारे बिगड़े। अगर इस बिगाड़ का इलाज हमने न किया तो याद रखना आपकी मुस्लिम होने की जो आईडी है ये भी खत्म हो जाएगी। आप पहचाने नहीं जाएंगे मुसलमान होने की हैसियत से। दुनिया वो काम कर रही है। रास्ते में चलते हुए कई दूसरे अहबाब से मुलाकात होती है, तो बातों बातों में उनके नजरियात सामने आते हैं
कि हमारे लोग मुसलमानों के बीच में वहां ये काम कर रहे हैं, वहां ये काम कर रहे हैं, वहां मुसलमानों को धर्म से दूर करने के लिए मुसलमान के अलावा जो कौमें हैं मुसलमानों के बीच में घुसकर काम कर रही हैं। किस तरह से मुसलमान को सेकुलर बनाया जाए, मजहब से कैसे दूर किया जाए, दीन से कैसे दूर किया जाए। चुनांचे ऐसी बेशुमार औरतें, ऐसे बेशुमार लोग नजर आएंगे जिन्हें तलाक, निकाह और इन चीजों से कितनी बहुत ज्यादा एलर्जी है। यहां तक देखा गया है कि अब कुछ मुसलमानों के खानदान में भी ये बलाए नागहानी आ गई है कि हम तो अकेले ही रहेंगे, शादी वादी नहीं करेंगे। मर्दों की भी बात करता हूं और ग्रेजुएट लड़कियों की बात करता हूं। हमें शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना है। आप सोच सकते हैं जो कोई जवान होकर के शादी ना करे, लड़का हो या लड़की हो, पता है कि उसके कदम कहां जाएंगे। मुमकिन है आप सोचते होंगे कि कौन सी बहस तकरीर में छिड़ गई है। ये बहस नहीं है, ये हमारी तबाही का बाज़ाब्ता पेश कीमा है। अगर हमने अपनी बच्चियों को दीनदार न बनाया तो इनकी कोख से मुसलमान बच्चे बराए नाम पैदा होंगे, बल्कि वो पूरे पूरे पर यहूदी, ईसाई, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे होंगे। ये बुराइयां हमारे मुआशरे में परकोट कर चुकी है, दाखिल हो चुकी है। आए दिन अखबारात की सुर्खियां पढ़ने के बाद रूह कांप उठती है। क्या हो गया हाल हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का। हर दिन कहीं ना कहीं किसी मुसलमान बच्चे ने भागकर किसी गैर से शादी कर ली होती है। ये बुराइयां क्यों हैं? इसलिए है कि हमने नबी की दीन की तालीम को सीखा नहीं। हम मदरसों से दूर हुए तो गैरों की तहजीब ने हमारे पैर को रस्सियों में बांध दिया। आका ने फरमाया था शादियां बिल्कुल आसान कर दो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि जिना बिल्कुल आसान हो गया। 50-50 लाख रुपए शादी में खर्च करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए शादी में खर्च करते हैं, सूद पे पैसे लाकर शादी करते हैं और शान बघाड़ते हैं कि हमने इतने खाने, इतने किस्म के खाने बनवाए थे, इतने लोगों की हमने दावतें करी थी। और फिर उसके बाद हमने देखा है अखबारों की शह सुर्खियों में कि जब पैसा पेमेंट नहीं कर पाए, सूद पर लाए हुए पैसे, तो जहर खाकर के बाप ने अपनी लीला समाप्त कर ली। कोई कुएं में गिर के मर गया, किसी ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा लिया। इसलिए कौम के लोगों आंखें खोलो, बात सुन लिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, शमसुद्दीन जिंदाबाद, दिलबर शाही जिंदाबाद। अगर हमारी कौम इस तरह बेराह रवि के डगर पे जा रही है तो मैं भी मुर्दाबाद हूं और दिलबर शाही भी मुर्दाबाद। इन बुराइयों का पर कदगन कौन लगाएगा? मुआशरे फैली हुई इन कुरीतियों को कौन दूर करेगा? जहेज के नाम पर पूरा खानदान लहूलहान होता हुआ हम देखते रहते हैं और लोग अपने डॉक्टर लड़के, इंजीनियर लड़के और लॉयर लड़के जैसे इस बकरे की कुर्बानी के लिए बिल्कुल बढ़िया सा दाम मांगते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर है, इसलिए हमें इतने पैसे चाहिए डॉक्टर के लिए। इसलिए ऐसे मंगतों को, भिखारियों को हम यही सलाह देते हैं कि वो जहेज के नाम पर भीख मांगने वाले भिखारियों, तुम कटोरा लेकर किसी मजार की चौखट पे बैठ जाओ। बहुत सारे भिखारी पलते रहते हैं, तुम भी पल जाओ। साउथ इंडिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, 40-40 साल की उम्र की लड़कियां बैठी, उनकी शादी नहीं हो रही। मालूम हुआ कि 1-1 किलो सोना जहेज में देना पड़ता है। जिस कौम के दरिंदों का और दज्जालों का ये हाल हो कि कौम की बच्चियां 40-40 साल तक रिश्ते के इंतजार में बैठी रहे, उस कौम के बीच में बुराइयां नहीं पनपेगी तो क्या वहां पर जन्नत की तरफ से कोई मुज्दा आएगा आपके पास? इतने हैरतनाक मामलात हमारे हैं।
कोई मर जाता है तो उसके मरने की फातिहा पे 20वां 10वां 40वां बरसी पे 15-15 लाख रुपए खर्च करते हैं लोग अब्बा के खाने के लिए। उसी मरदूस से कह दो कि मदरसा फैजुल रजा में एक कमरा बनवाते नहीं, हजरत बहुत धंधा बहुत मंदा चल रहा है, अब मर गए। मदरसे में कम से कम 1-2 कूलर लगवा दीजिए, बड़ी गर्मी है। इंशाल्लाह देखेंगे हजरत, देखेंगे। और यहाँ अपनी नाक ऊंची करनी होती है ना, 1-1 करोड़ रुपए मुसलमानों ने खर्च किए शादियों में। हमारे राजस्थान में बाज़ाब्ता तौर पर हमने देखा है, जब उनके शहर में हॉल नहीं मिला उनकी मर्जी के मुताबिक, तो 80 लाख रुपए का हॉल बुक किया है जैसलमेर में जाकर के अपने बच्चों की शादी वहां करी। 500-500 रुपए की एक प्लेट से लेके 1500-1500 रुपए की प्लेटें होती हैं। क्या हम सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए ना? मुझे नहीं पता आपकी इस गांव में शहर में कितनी मस्जिद है, कितनी? 3 है। नमाजी कितने मुझे पता नहीं, इसलिए कि आज मैं 6वीं नमाज पढ़ा हूं ईशा की, जहां मैं ठहरा हुआ। लेकिन जो सूरत ऐन की है वही गैन की है। पूरे मुल्क में हम सुन्नियों में नमाजी कम है, इसलिए कि जन्नत पैसे लिए बैठे हुए। हाँ, जन्नत पहले इसे जेब में रखते हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे। बेटा जुम्मा में नहीं दिखता है, जन्नत में जरूर जाएगा। इसके बाप की कोई ठेकेदारी चलती उधर। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है आपको? जिनके पास कंफर्म टिकट थे जन्नत के, वीवीआईपी के टिकट। हजरत सिद्दीक अकबर वो रात भर रोते थे अल्लाह के डर से, फरमाते काश में बकरी का बच्चा होता, लोग जिबा करके मुझे खा जाते, अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? काश मेरी मां मुझे पैदा ना करती, रब को क्या जवाब दूंगा? ये वो है जिनकी नेकियां आसमानों के सितारों से कहीं ज्यादा है। एक बार अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा आसमान पे सितारे सब निकले हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर ये बताइए क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर? तो उनको उम्मीद ये थी कि अभी मेरे अब्बा का नाम लेंगे, हज़रत आयशा। तो खिलाफे तवक्को मेरे नबी ने फरमाया, हाँ आयशा वो उमर है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर। तो अम्मा आयशा, तो मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? आका ने फरमाया, आयशा उमर की ये सारी नेकियां अबू बकर के एक नेकी के बराबर नहीं है जो कारे सौर में दी थी। वो सरकारे अबू बकर इस तरह रोते हैं जैसे बच्चा मां से लिपट के रोता है, अल्लाह के डर से। कंफर्म टिकट जन्नत का है उनके पास। हजरत उमर जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी, नबी के फरमान मौजूद है, लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता उमर नबी बन के आता। वो कैसा रोते थे अल्लाह के डर से, आंसू बहते बहते दोनों गाल पर नाली बन गई। कंफर्म टिकट था जन्नत का। हजरत उस्मान गनी, मौला अली, अशराए मुबश्शरा, हर सहाबी नबी को नबी के कुरान के जबान में जन्नती होने का वादा दिया। अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। ये क्यों रोते थे अल्लाह के डर से? इन्हें तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था ना, हम कन्फर्म टिकट लिए बैठे जन्नत का। क्या नमाजें उनकी छूटती थी? आज जो लोग धींगा मस्ती कर रहे हैं ना, हम ही जन्नत में जाएंगे, जुम्मा का पता नहीं, 5 वक्ता गायब, कभी ईद बकरीद भी गायब, दाढ़ी भी नहीं, जबान पे हरदम गाली, हम ही जन्नत में जाएंगे। वेटिंग टिकट लेकर के इतना यकीन के साथ मत बैठ। कभी कभी वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, तो इस खाते में मत रहो कि हम ही जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए ईमान पर खात्मा होना जरूरी है।
अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वही कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की धोखे की जिंदगी है। इस धोखे की जिंदगी पे मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा कुंबा, मेरा परिवार इधर मरे नहीं है। जेब से चाबी छीन लिया औलाद ने, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कब्र तैयार करो जल्दी। ये मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम चले बंटवारा करने के लिए। यही हर घर की रीत है, हर घर की रीत यही है। किसके लिए कमाई करते हो? रोज 99 के चक्कर में झूठ, मकर, फरेब, दगा, बेईमानी, चोरी, चमारी, बिल्डिंग बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे खुशकिस्मत हो जाए, बढ़िया सी जिंदगी गुजारें। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत अबू हुरैरा के साथ मदीना शहर से बाहर निकले। एक कब्र देखी, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे हो? हाँ यार। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये बंदा जब से इंतकाल किया है तब से अल्लाह से गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट कर अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, या अल्लाह एक बार। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसे दोबारा 2 रकात पढ़ने का अल्लाह मौका नहीं देगा। क्या ख्याल है आपका? ओ जुम्मा गुल करने वालों, मस्जिद के मुअज्जिन की सदा को सदाए बसहरा साबित करने वालों, मस्जिद के सामने बैठ के गप्पे लड़ाने वालों, कब्रिस्तान की गैलरी के पास फोटो खिंचवाने वालों, सेल्फी लेने वालों, कुछ सोचा तुमने?